Hello friend, my name is Siddharth and in this video I am going to start numericals, okay, chapter 1 electric charges and field, okay. So in my last video I explained each and every topics, okay, regarding this chapter only. So in this video we will discuss the numericals, okay. So let's discuss one by one. So total we have 24 numericals, okay. So we will see how we will solve, okay. So and I will explain each and everything, okay. So let's start. सो स्टार्टिंग करते हैं इंपॉर्टेंट वैल्यूज से, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन वैल्यूज़ हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ ई इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके। कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो ये मैंने एक जगह लिख दी हैं ताकि तुम इनको यूज़ कर पाओ, ओके। इनको वैल्यूज़ को यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं हमें 24, ओके। नाउ अब यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। कोई भी अगर न्यूमेरिकल फिजिक्स में बोर्ड में आता है तो हमको कुछ पॉइंट्स पे या कुछ स्टेप्स पे हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक एक करके मैं वो डिस्कशन करूँगा, ओके। सो द फर्स्ट स्टेप इज़, हम पहले ये देखेंगे कि क्या गिवन है, ठीक है, व्हाट इज़ गिवन, ओके। जो भी गिवन होगा वी विल लिस्ट आउट, ओके। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द वे ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, ओके, इन फिजिक्स। अगर तुम ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो तुम्हें कोई भी न्यूमेरिकल में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सो द सेकेंड स्टेप इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, ओके। क्या पूछा जा रहा है ये तुमको नोट डाउन करना है। फिर उसका फॉर्मूला, या तो तुम उसको डायरेक्टली उसका फॉर्मूला पता है, वेरी गुड। इफ नॉट देन यू हैव टू चेक कि हम इसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं। हो सकता है कि पहले कुछ और फॉर्मूला यूज़ करके उसको निकलवा रहा हो, फिर उसका यूज़ फाइनल फॉर्मूला में हमें करना पड़े, राइट। सो वी हैव टू सी, ओके, दिस। द फोर्थ स्टेप इज नीट एंड क्लीन डायग्राम इफ रिक्वायर्ड। तो फिजिक्स में ये बहुत ज़रूरी है कि तुम जैसे मान लो रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, सो यू हैव टू मेक अ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ ऑल न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दैट यूनिट, ओके। और यहाँ भी देखेंगे, सपोज स्क्वायर है, इसके चारों कॉर्नर पे अगर मान लो चार्जेस रख दिए हैं, सेंटर पे अलग चार्ज रख दिया है, सो यू हैव टू ड्रॉ ईच एंड एवरीथिंग, ओके। नेक्स्ट इज द लास्ट इज, सॉरी, सेकंड लास्ट इज इम्प्लीमेंटेशन। जब ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास पता हो जाएं, उसके बाद फिर तुम इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करोगे, ओके। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, तुम इसको याद रखना कि तुम्हें ये जो भी तुम्हारा आंसर आता है उसमें तुम्हें यूनिट ज़रूर लिखनी है, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि उसको यूनिट भूल जाते हैं, यूनिट नहीं लिखते हैं, सो दैट इज़ रॉन्ग, ओके। सो यू हैव टू, इफ सपोज इट इज़ बीइंग आस्क्ड व्हाट फोर्स इज बीइंग आस्क्ड, देन यू हैव टू पुट इट न्यूटन, ओके, इन योर आंसर। सो ऐसे ही करके हम ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे और एक एक करके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और देखो कितना इजी रहेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। और ये 24 क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे विद इन 40 मिनट ख़त्म कर दें, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस हैविंग हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁷, प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट। तो मैंने यहाँ तो स्टार्टिंग में मैंने कुछ क्वेश्चंस में मैंने लिस्ट आउट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास फर्स्ट चार्ज दे रखा है, सेकंड चार्ज दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, और तुमसे क्या पूछ रहा है, फोर्स की पूछ रहा है। ये तीसरा स्टेप मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख लिया। तीसरा है क्या है, व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड, सॉरी, दूसरा स्टेप मैंने पहले ही लिख लिया। ये हमारा पहला है, व्हाट इज़ गिवन, ठीक है। और ये तीसरा मैंने फॉर्मूला पहले ही लिख लिया। अब यहाँ मुझे नीट एंड क्लीन डायग्राम टू डायग्राम बनाने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने इसलिए लिख दिया था इफ़ रिक्वायर्ड, ओके। अगर ज़रूरत है बनाओ, नहीं भी ज़रूरत है तो मत बनाओ, ठीक है। तो अभी ये छोटे से क्वेश्चन हैं, इसमें तो तुम्हें वैल्यू पुट करनी है खाली। सो यू नो डोंट नीड टू क्लीन, आई मीन ड्रॉ डायग्राम, ओके। तो सीधे हम फिफ्थ स्टेप पे आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो F इक्वल टू क्या है, Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ओके। तो F इक्वल टू, अब ये सारी वैल्यू क्या करेंगे हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो मेरे पास Q1 पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या लगा देता हूँ मैं, 9 × 10⁻⁹ की वैल्यू लगा पे 2 × 10⁻⁻⁹,
-7 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन आर स्क्वायर। आर मैंने वहाँ सेंटीमीटर में था, मैंने मीटर में ले लिया, तो 0.3 का होल स्क्वायर। तब ये जब ये सब मैं सॉल्व करूँगा तो इसका आंसर आना चाहिए 6 इंटू 10⁻³ और मैंने लास्ट में ये न्यूटन लिख दिया, दिस इज 6 पॉइंट। ठीक है, तो ये मैंने सारे 1 to लेके 6 तक मैंने सारे अप्लाई कर दिए और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे और तुम देखोगे कितना इजी है न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। ओके, so in second question the electrostatic force on a small sphere of charge this 0.4 microcoulomb, वो मैंने यहाँ लिख दिया Q1। another small charge -8 microcoulomb, वो भी मैंने यहाँ लिख दिया, माइक्रोकूलम में मैंने कूलम में लिख दिया, और 0.2 न्यूटन ये फोर्स मैंने यहाँ लिख दिया। सो दिस इज फर्स्ट स्टेप। ओके, मैंने फर्स्ट स्टेप लिख दिया, व्हाट इज गिवन। ओके, क्या क्या गिवन है। अब पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस, यानी आर पूछ रहा है। तो ये तुम्हारा सेकंड पार्ट है, दोनों क्वेश्चन का, ए और बी। ओके, तो सेकंड में क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है। तीसरा क्या है, ये फॉर्मूला हमारा सेम लगेगा। और फोर्थ डायग्राम अगेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड, यू हैव टू पुट द वैल्यू एंड यू हैव टू कैलकुलेट द अननोन वैल्यू, दैट्स इट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। ठीक है, फटाफट से सारी वैल्यू पुट करो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 की वैल्यू पुट कर दो 0.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.8 10⁻⁻6, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ फिलहाल। ओके, अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है तुम्हारा, अच्छा आर तो पूछ ही रहा है, और एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर दो क्या, 0.2 न्यूटन। और ये सारी वैल्यू सॉल्व करके, ठीक है, ये यहाँ पर सारी वैल्यू मल्टीप्लाई करके और फिर आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कुछ आएगी 144 इंटू 10⁻⁻4, और इसका जब रूट लेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 0.12, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 0.122 मीटर। ये सॉल्व हो गया। दिस इज मीटर मैंने लिख दिया, यूनिट यानी वो 6 स्टेप, और ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन है पूरा। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ स्टेप। ओके, तो सब में ही तुमको ये यूज़ करने हैं सारे स्टेप्स। ये सारे स्टेप्स अगर तुम हर क्वेश्चन में यूज़ करोगे, देखो क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो जाता है। ओके, अब थर्ड में, अब मैं थोड़ा नेक्स्ट फास्ट चलूँगा। ठीक है, थर्ड में क्या क्या गिवन है देखते हैं। तो थर्ड में, अच्छा ये तो ML वाला है। ओके, तो ये कह रहा है कि तुमसे पूछ रहा है डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन लेस होने के लिए तुम्हारे पास ये तुमने पहले पढ़ा था m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। अगर तुम्हारा क्वेश्चन में, अगर तुम्हारा सॉल्यूशन कुछ ऐसे आता है 0 t की पावर 0, यही सारे a b c की वैल्यू कितनी आती है 0, इसका मतलब क्या है कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, डायमेंशन लेस होगी। तो तुम पुट कर सकते हो। तो मैं जल्दी जल्दी करके देखता हूँ। तो देखो तुम्हारे पास क्या है, ke² अपॉन GME/MP। जल्दी से के की वैल्यू पुट करो, न्यूटन मीटर स्क्वायर C -2, और कूलाम, और जी की है क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2, और मास किलोग्राम, और फिर एक और मास किलोग्राम। ओके, ये देखो सारी वैल्यू क्या हो रही हैं, कट हो रही हैं, और तुम्हारा आंसर आया है क्या, M0, L0 और T0। ठीक है, तो ये तुम्हारी क्या होगी, डायमेंशन लेस होगी। अच्छा, दूसरे में क्या करें, डिटरमाइन द वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू निकलवा रहा है, तो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू पुट कर दो। तो तुम्हें सारी वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, तो सारी वैल्यू पुट करने के बाद तो तुम्हारा आंसर, तो तुम्हारा वैल्यू वो आ जाएगी इसकी फाइनल वैल्यू। तो फाइनली वैल्यू आई थिंक तुम मैच कर लेना, वो आनी चाहिए 2.3 इंटू 10⁻39। ओके, सारी वैल्यू पुट करने के बाद। ओके, so this is the ratio of electric force to the gravitational force between the proton and electron, keeping the distance between them constant. Okay, now next is question fourth. So in question fourth, explain the meaning of a statement electric charge of a body is quantized. तो मैं ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने फर्स्ट वीडियो में। So electric charge of the body is quantized means only integral number of electrons can be transferred from one body to another. ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, Q = NE।
इसका मतलब जो क्यू चार्ज होगा किसी बॉडी पर वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, ई का, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इसका मतलब क्या होगा, चार्जेस आर नॉट ट्रांसफर इन फ्रैक्शन। ओके, बी पार्ट क्या कह रहा है, वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल्स चार्जेस। तो हमारे पास दो चीज़ होती है, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक जो होता है वो तुम्हारा इस बहुत ही छोटे स्मॉल, ठीक है, छोटे स्केल से लिंक होता है। मैक्रोस्कोपिक बड़े लार्ज स्केल से लिंक होता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि मैक्रोस्कोपिक और लार्ज स्केल चार्जेस, तो चार्जेस यूज आर ह्यूज एज कम्पेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, वो तो बहुत टाइनी होता है, हेंस इट इज़ ऑफ नो यूज ऑन मैक्रोस्कोपिक स्केल। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन फिफ्थ। ओके, so in question fifth, when a glass rod is served with a silk cloth, so charges appear on both. Similar phenomena is obtained of many pair of the body. So explain how this observation is consistent with the law of conservation of charges. तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, rubbing produces charges of equal magnitude but of opposite nature on the two bodies. कभी भी तुम दो बॉडीज को रब करोगे तो वहाँ जो चार्जेस प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, एक तो इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। सपोज अगर 5 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो गए तो एक पर तो क्या हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे और दूसरे पे उतने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। नहीं है समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर on the two bodies. So because the charge are created in parallel, so this phenomena of charging is called charging by friction. ये हम जब चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ रहे थे तब हमने वहाँ डिस्कशन किया था। सो द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम ऑफ टू रब बॉडी इज 0. सो दिस इज बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्जेस क्या होंगे, एनिहिलेटेड ईच अदर, ठीक है। सो व्हेन अ ग्लास रॉड is rubbed with the silk cloth, opposite natured charges appear on both the bodies. So this phenomenon is inconsistent with the law of conservation of energy. So a similar phenomena is observed with the many other pair of bodies. Okay, तो ये तुम लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 भी इजी है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक स्क्वायर है, ओके, ए बी सी डी। यहाँ पर चार्ज रखा है कितना, +2 माइक्रोकूलम। बी पर कितना रखा है, -5 माइक्रोकूलम। सी पर कितना रखा है, 2 माइक्रोकूलम। डी पर कितना रखा है, -5 माइक्रोकूलम। इसकी साइड कितनी दे रखी है, 10। अच्छा, साइड 10 है। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब यहाँ मेरे को डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये सेंटर पर क्या रखा है, मैंने एक अलग चार्ज रख दिया है। सेंटर मैंने क्या मान लिया, पी मान लिया, तो इस पर चार्ज रखा है 1 माइक्रोकूलम। ओके, तो देखो कितना ईजी है। ये देखो +2 है, ये ये भी +2 है, ये भी +2 है। तो देखो इस पर अगर ये 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है तो इस पर जो अगर हम फोर्स निकालेंगे तो देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन। तो इस पर जो फोर्स आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है। इस पर जो फोर्स आएगा वो इधर आएगा, और इस 2 माइक्रोकूलम की वजह से फोर्स आएगा वो इधर आएगा, और दोनों इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेम विल हैपन इन दिस केस। तो प्लस पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, तो इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो आएगा इधर। इस बी पे जो चार्ज रखा है इसकी वजह से फोर्स आएगा, फोर्स होगा वो होगा इधर। दोनों क्या होंगे, इक्वल अमाउंट और अपोजिट होंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट जो सेंटर पे जो फोर्स लगेगा पी पर, दैट विल बी 0। कितना ईजी है। सो द नेट फोर्स कॉज्ड बाय द फोर चार्जेस प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्जेस एट द सेंटर इज 0, ठीक है। तो इजी है। नेक्स्ट 1.7, सो एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज कंटिन्यूस कर्व। यस, ये भी हमने डिस्कशन किया था। क्यों, क्योंकि चार्ज एक्सपीरियंस अ कंटिन्यूस फोर्स व्हेन ट्रेस्ड इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तुमको कंटिन्यूस हर पॉइंट पर तुम्हें क्या लगेगा, उस चार्ज पर फोर्स लगेगा, ठीक है। सो द फील्ड लाइन कैन नॉट बी सडन ब्रेक, ओके, बिकॉज द चार्ज मूव्स कंटिन्यूसली एंड डजंट जंप फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, ओके। सेकंड भी बहुत इजी है, तो ये हमने पहला डिस्कशन किया। अब सेकंड क्या है, एक्सप्लेन वाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। तो ये भी हमने डिस्कशन किया था। देखो जैसे मान लो कोई फील्ड लाइन है, अब इस फील्ड लाइन पर मुझे यहाँ वो चाहिए, क्या यहाँ क्या चाहिए मुझे, प्रेशर, वो टेंजेंट ड्रॉ करना है मुझे। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन चाहिए फील्ड ई की, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। ये रहा ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब मान लो अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को,
तो एक टेंजेंट मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, एक टेंजेंट मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया इस वाले लाइन पर, तो एक ही पॉइंट पर मुझे क्या कर रहा है, दो डायरेक्शन शो कर रहा है. So that is not consistent. Okay, so two field lines never cross each other. Okay, let's move to 1.8. Two charges QA QB are located 20 centimeter apart in vacuum. So what is the electric field at the midpoint? ये भी इजी है. तुम्हारे पास देखो यहाँ भी डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी. तो जो जो गिवन है देखो, मैं इसमें लास्ट अब नेक्स्ट मतलब जो भी क्वेश्चंस में डिस्कशन कर रहा हूँ तो उसमें वो मैं पहला दूसरा तीसरा में लिख नहीं रहा स्टेप, क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है, क्या फॉर्मूला है, ये तुमको लिखना है अब. ओके, अब मैं अगर डायग्राम रिक्वायर्ड है तो मैं फोर्थ स्टेप फिफ्थ स्टेप कर रहा हूँ डायरेक्ट, और सिक्स स्टेप में तो यूनिटी है तो मैं ये दोनों कर रहा हूँ. अगर डायग्राम रिक्वायर्ड है तो बना रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ. ठीक है, तो तुमको भी अब फिजिक्स में हर क्वेश्चन के लिए ये 6 रूल अप्लाई करने पड़ेंगे. इससे क्या है कि तुम्हारा जो वो होगा सॉल्यूशन वो बहुत ईजी हो जाएगा. तो मैं समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन को. चलो डिस्कस करते हैं. तो ये ए है, ये बी है. ए पर चार्ज कितना है, क्यू ए 3 माइक्रोकूलम, बी पर कितना है, क्यू बी -3 माइक्रोकूलम. ओहो, इक्वल एंड अपोजिट. ओके, इक्वल एंड अपोजिट. और ये 20 सेंटीमीटर है तो मिड पॉइंट तुम्हारा 10 सेंटीमीटर पे होगा. ठीक है, तो देखो 3 कूलम के माइक्रोकूलम की वजह से वो निकाल लो फटाफट से. ये डिस्टेंस कितनी हो लोगे, 10. बी से कितनी डिस्टेंस होगी, 10. तो फटाफट से E1 निकाल लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो Q/r². ओके, ऐसी E2 निकालो. उसके बाद E इक्वल टू टोटल फील्ड देखने के लिए मिड पॉइंट पर E1 + E2 कर दो. सिंपल है. जो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो इट डजेंट मैटर वेदर यू हैव सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, सिस्टम ऑफ 5 चार्जेस. ओके, यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली. ओके, सो सबको बस तुम्हें ऐड करना है वेक्टर फॉर्म में. ओके, तो ये तुम ऐड करने के बाद तो ये तुम्हारा आंसर फाइनली आ जाएगा 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम. ओके, अलोंग ओ बी. ओके, फिर क्या कह रहा है कि इफ़ अ नेगेटिव चार्ज ऑफ प्लेस एट दिस पॉइंट, सो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस. ओके, अगर मान लो कोई नेगेटिव चार्ज रख दिया -1.5 × 10⁻⁹ तो कितना ईजी है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया. ओके, तो मैं सेकंड उसको मैं दूसरे कलर से शो कर देता हूँ. तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकला हुआ है, तो तुम्हारे पास अगर मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रख दोगे तो वो चार्ज तुमने यहाँ लिखा हुआ है, वो चार्ज तुम जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको पता है, तो तुम्हें क्या उस चार्ज पे क्या निकल आएगा, फोर्स निकल आएगा. तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, यहाँ वैल्यू पुट कर देना है. ये जो ई की वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कर देना, और जो क्यू चार्ज जो तुम नेगेटिव चार्ज पुट करवा रहे हो वो यहाँ पुट कर देना. तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा किसमें, न्यूटन में. ओके, तो अगर मैं बताऊँ कितना आएगा तो वो आएगा तुम्हारा 8 × 10⁻³ 8.1 × 10⁻³ न्यूटन. ओके, अलोंग ओ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 9. क्वेश्चन 9 में क्या करना है, अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस लोकेटेड एट पॉइंट. ओके, यहाँ तुम्हारे पास थोड़ा 3D वाला वो आएगा. मान लो ये यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है, एक मान लो यहाँ रखा हुआ है. तो वैसे तो देखो यहाँ से पता चल जाएगा, ये तुम्हारा दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस अगर देखेंगे तो वो आ रही तुम्हारी कितनी, 30 सेंटीमीटर. ओके, तुम्हारे पास क्यू ए गिवन है, क्यू बी गिवन है. तो व्हाट आर द टोटल चार्जेस, तो टोटल चार्जेस तो देखो दोनों इक्वल हैं एंड अपोजिट है. तो टोटल चार्जेस की अगर हम बात करें, टोटल चार्जेस हो जाएंगे तुम्हारे पास 0. तो ये तो तुम्हारा फर्स्ट पार्ट हो गया. ओके, सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम. ओके, तो डायपोल मोमेंट हम कैसे निकालते हैं, पी क्या होता है तुम्हारे पास, क्यू आइदर चार्ज क्यू ए × डी. क्यू ए कितना ले लेंगे, 2.5 × 10⁻⁷, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी ले लेंगे, 0.3. तो डायपोल मोमेंट तुम्हारा क्या आ जाएगा, 25 3 75, यानी 0.75 यानी कि 7.5 × 10⁻⁸ कूलम मीटर. ओके, आई थिंक देयर शुड बी नो इशू. और अगर मान लो कोई तुम्हारा डाउट है तो मैंने बताया है, यू कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सएप और यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एरिया, सो आई विल रिप्लाई अकॉर्डिंगली. ओके, सो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन 10. सो इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट is aligned at 30 degree with the direction of a uniform electric field. Okay, calculate the magnitude of torque.
ये भी इजी है, देखो 30 डिग्री। ओके, क्वेश्चन 10, तो कितना इजी है, देखो टॉर्क पूछ रहा है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी क्रॉस ई। ओके, पी ई साइन थीटा, कितना इजी है, देखो पी पता है, यस डायपोल मोमेंट, ई पता है, यस ये रहा 5 × 10⁴, और साइन 30 थीटा, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 1/2, तो ये तुम्हारा टाउ आ जाएगा, सिंपल। ओके, जो कि तुम्हारा आएगा 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। ओके, so magnitude of the torque acting on the dipole is 10⁻⁴ Newton meter. Okay, so 10 questions we have completed. Now we will start from question 11 to 24. Okay, okay, so question 11. Okay, so in question 11, polythene piece rubbed, okay, with the yes, with wool is found to have a negative charge 3 × 10⁻⁷. Estimate the number of electron transfer from which to which. Okay, इजी है, इसमें भी हम क्या करेंगे, देखो दो चार्ज तुम्हारे पास कितना दे रखा है, एक सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो चार्ज तुम्हारे पास कितना दे रखा है, 3 × 10⁻⁷, तो क्यू पता है तुम्हें, ठीक है, क्यू पता। अच्छा, क्यू इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांस, क्यू इक्वल टू होता है एन ई। कोई भी चार्ज किसी भी बॉडी पर, वो क्या होगा, ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ओके, तो एन की वैल्यू क्या होगी, क्यू अपॉन ई, क्यू की वैल्यू पुट कर दो, ई की वैल्यू पुट कर दो, 1.6 × 10⁻⁻⁹, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जो कि कितने होंगे, 1.87 × 10⁻12। ओके, अब तुमसे कह रहा है, इज देयर अ मास ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन, यस, लेकिन वो क्या होगा, बहुत नेग्लिजिबल होगा, तो उसका भी तरीका है। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है तुम्हारा 9.1 × 10⁻−31 kg, ये एक इलेक्ट्रॉन का है। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इतने, तो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, इसका और इसका दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 1.706 × 10⁻−18 kg। अब सोचो कि ये कितना छोटा हो गया, कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है। सो अ नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मास इज ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन। ओके, क्वेश्चन 12। Question 12, two insulating copper wire A or B are transfer 30 Nm. What is the meter for repulsion if the charge is 6.4 meter and if compared होगा? What is the photo repulsion if sphere each sphere is charged double in distance is half? तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी बहुत इजी है। इसमें हम क्या करेंगे, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारे पास, 1/4πε0 QA QB अपॉन r²। QA पता है, अच्छा दोनों पर जो चार्ज है वो फिलहाल के लिए दोनों सेम ही लोगे, तो QA पता है, QB पता है, ये 9 × 10⁻⁹ होता है, और ये R 0.5 लोगे। क्यों, ये सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। तो सारी वैल्यू पुट करने पे तुम्हें क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, जो कि जो भी है कितना है, 1.10⁻² न्यूटन। ओके, आफ्टर अब क्या कर रहा है कि देखो डबल करने पर, देखो चार्ज को डबल कर दोगे तो क्यू कहाँ पे 6.5 है, तो वो हो जाएगा 1.3, तो 1.3 × 10⁻⁷ का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, इंटू 9 × 10⁻9 भी आ जाएगा, डिवाइडेड बाई r²। और r अब क्या कर रहा है, डिस्टेंस को क्या कर दो, हाफ, यानी कि जो भी पहले थी, पहले कितनी थी 50, अब कितनी होगी 25, यानी कि 0.25 हो गई, इसका स्क्वायर कर दो, तो ये फाइनली दूसरा फोर्स निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.243 न्यूटन। कितना ईजी है। अब तुम्हारे पास इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस बन जाएंगे कि चार्जेस को डबल कर दो, रेडियस को डबल कर दो, चार्जेस को डबल कर दो, रेडियस को हाफ कर दो, रेडियस को डबल कर दो, चार्जेस को हाफ कर दो। सो यू कैन यूटिलाइज द सेम, ओके, same thing, and you can get easily calculate. Okay, so no issue.
13. So suppose A or B identical, okay, so in contact, so when go second, so finally remove from the both. So what is the new force of repulsion? देखो यहाँ पर हमारे पास दो बॉल है, A B, और ये तीसरी क्या है, C है। तो देखो A पर चार्ज कितना है इनिशियली, 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस, एक सेकेंड, कितना है, 10 टू द पावर माइनस 7, ओके, 10 टू पावर 7। अच्छा बी पे भी उतना ही है, 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7। अब तुम इन दोनों चार्जेस को यूज़ करके फोर्स निकाल लोगे। अब जब देखो अब क्या कर रहा है, अब ये इसको मैं क्यों मान लेता हूँ, ओके, इस चार्ज को। अब देखो ए और सी को क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ए सी से क्या मिल रहा है, जब ए व्हेन स्फीयर ए इज टच विद अनचार्ज स्फीयर सी, देखो ए चार्ज है तुम्हारा, जिस पर चार्ज कितना है, 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7, लेकिन सी चार्ज नहीं है, सी अनचार्ज है। लेकिन जब इन दोनों को टच करोगे तो दोनों पर चार्ज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो Q प्लस 0/2, तो ये हो जाएगा Q/2। अब इस पर चार्ज कितना हो गया, Q/2, जब C को A से हमने क्या किया, टच किया। अब ऐसी C को B से टच करेंगे तो वो भी क्या होगा, कुछ हो जाएगा, ठीक है, कुछ फ्रैक्शन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर चार्ज क्या है, Q ही है, लेकिन C पर चार्ज कितना हो गया, क्योंकि मैंने C को A से पहले टच कर दिया, C पर कितना चार्ज हो गया, Q/2। अब अगर मैं इस बी और सी को टच करूंगा तो मैं अब जो वो चार्ज लेंगे वो क्या लेंगे, Q प्लस Q/2/2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3Q/4। तो बस अब तुम ये चार्ज ले लो, अगर तुम्हें ए और बी के बीच में फोर्स निकालना है तो अब तुम कौन कौन से चार्ज लोगे, कितना ईजी है बोलो। तो ये हम लेंगे Q/2 और इधर 3Q/4, ओके। तो ये दोनों चार्ज लेके तुम ए और बी के बीच में ये नया फोर्स निकाल सकते हो। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी, ओके। तो ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये कह रहा है कि देखो साइन ऑफ थ्री चार्जेस, ये प्लेट है तुम्हारे पास, ठीक है, इलेक्ट्रिक, इस पर ये पॉजिटिवली है, नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनके बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारे पास फिर ये 3 पार्टिकल जा रहे हैं, ठीक है, मूव हो रहे हैं प्लेट में से, तो और ये 3 अलग अलग उसमें मूव करते हैं। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ओके। अब देखो फर्स्ट ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा फॉर श्योर। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। और ये सी थर्ड वाला इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब थर्ड वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये तुमको पता चल गया कि व्हाट इज द साइन ऑफ थ्री चार्जेस। इसके बाद पूछा है व्हाट इज द विच पार्टिकल हैज द, तुम्हारे पास 3 पार्टिकल है, 1 2 3, सो विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, यानी चार्ज टू मास रेशियो E/m। तो देखो जिसका मास कम होगा उसका E/m ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा मास किसके, सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन किस में, थर्ड पार्टिकल में, तो इसका मतलब वो हल्का होगा और सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन ऑफ द थर्ड पार्टिकल इज मैक्सिमम, सो इट हैज़ हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 15। सो क्वेश्चन 15 में तुमको क्या पूछ रहा है, फ्लक्स पूछ रहा है, और फ्लक्स तुम जानते हो फाई इक्वल टू क्या होता है, बोलो, फाई इक्वल टू क्या होता है, EA cos थीटा, ओके, EA cos थीटा। अब देखो तुम्हारे पास E दे रखा है और इसकी जो डायरेक्शन है देखो I कैप है, यानी x एक्सिस। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू द स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाई। तुम्हारा पुट करो सारी वैल्यू, तो E तुम्हें पता है और A 10 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 0.01, ठीक है। E पता है, A पता है, और ये क्या हो जाएगा cos 0, और cos 0 करके तुम फॉर्मूला निकाल लोगे, ठीक है। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ नॉर्मली टू इट मेक्स अ एंगल 60 डिग्री। अब यहाँ पर तो जो एंगल है सेकंड वाले पार्ट में, ये तो हमारा A पार्ट रहा है, और B पार्ट में सेकंड वाले पार्ट में बस थीटा इक्वल टू कितना पुट कर दो, 60 डिग्री, और सेम फॉर्मूला यूज़ करके निकाल लो। तुमको E भी पता है, तुमको A भी पता है, तुमको cos थीटा की वैल्यू पता है, तो तुम्हारे पास फ्लक्स निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 16 में क्या कर रहा है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ AC वाले क्वेश्चन में क्यूब है पर, जिसकी की साइड कितनी है 20, ओके, क्यूब जिसकी की साइड कितनी है 20, सो ओरिएंटेड ऑन सो दैट इट फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओके।
तो देखो ऑल द फेस ऑफ क्यूब आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। चाहे तुम ये ले लो, चाहे चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये वाला, कोई भी एक्सिस ले लोगे तो वो क्या होगा, कोई भी ऑल द फेसेस क्या होंगे ऑफ अ क्यूब आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग द क्यूब is equal to the number of line leaving out of the cube. So as a result, net flux through the cube is 0, ठीक है। net flux is 0, कोई वो नहीं है सॉल्व करने की, सिंपली तुम कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन 16 में क्या करना है, जल्दी जल्दी देखते हैं। सॉरी 16 नहीं 17। सो सरफेस ऑफ आउटवर्ड फ्लक्स, सरफेस ऑफ द बॉक्स कितना दे रखा है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास जो फ्लक्स है कितना है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ओके, फॉर अ बॉडी कंटेनिंग नेट चार्ज अ फ्लक्स कैसे निकालेंगे हम, गॉसेस लॉ से, तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब इससे तुम्हारे पास क्यू कितना हो जाए, क्यू क्या हो जाएगा 5 × एप्सिलॉन नॉट, 5 पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, फटाफट से क्यू आ जाएगा तुम्हारे पास 0.07 माइक्रोकूलम। ओके, सेकंड पार्ट में क्या करा है, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वाज 0, तो देखो अब नेट फ्लक्स 0 है, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स, वाई और वाई नॉट। तो देखो अगर मान लो कोई तुम्हारे पास बॉडी है, ठीक है, मान लो कोई तुम्हारे पास बॉडी है, तो अगर मान लो चार्ज अगर 0 है, ठीक है, अगर चार्ज 0 है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स 0 हो जाएगा, नो डाउट। क्यों, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। अब अगर मान लो चार्ज अगर तुम्हारे पास है, इसमें इस वक्त तो इसमें चार्ज ही नहीं है, अगर मान लो चार्ज है, दो चार्जेस हैं, Q1 = 3 माइक्रोकूलम और Q2 = -3 माइक्रोकूलम, इक्वल है ऑपोजिट है, तो उस केस में जो टोटल चार्ज होगा इसके अंदर वो क्या होगा, वो भी 0 होगा, और जिसकी वजह से फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल, मतलब कि अगर मान लो फ्लक्स तुम्हारे पास अगर 0 गिवन है, मतलब कोई फ्लक्स नहीं है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास दो ही कंडीशन होगी, या तो चार्ज 0 होगा या चार्ज इक्वल और अपोजिट होंगे, जिससे कि टोटल चार्ज क्या होगा, वो 0 होगा, एनक्लोज चार्ज, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा ये। 18 में देखो ये तुम्हारे पास एक फेस दे रखा है, किसका, स्क्वायर का, मतलब सॉरी क्यूब का, ठीक है। तो देखो ये क्यूब है तुम्हारे पास 8-10 सेंटीमीटर, तो इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें फाई टोटल निकालेंगे, फाई टोटल जो होगा वो तुम्हारे पास होगा क्यू एप्सिलॉन नॉट। अब इस फेस की वजह से यहाँ जो चार्ज रखा है, इस फेस की वजह से अगर हम देखेंगे फ्लक्स, तो वो हो जाएगा तुम्हारे पास फाई टोटल का बाई 6। क्यों, क्योंकि क्यूब में तुम्हारे पास टोटल 6 फेसेज हैं, तुम्हारे पास तुम एक फेस कंसिडर कर रहे हो, तो टोटल 1/6 कर दोगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास Q/6 एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर। 19, सो अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम गॉसियन सरफेस, ओके, सेंटर ऑफ द गॉसियन सरफेस, व्हाट इज द नेट फ्लक्स। तो देखो नेट फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, नेट फ्लक्स निकालने के लिए करेंगे Q/एप्सिलॉन नॉट, ओके, इसकी वैल्यू जानते हो, ओके, और ई की क्यू की वैल्यू जानते हो 2 × 10⁻⁻6, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 × 10⁻12। तो जो फाई नेट आ जाएगा वो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 2.26 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। ओके जाएगा, ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 20। ओके, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, तो तुम इसमें क्या कर दो, तुम वैसे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, सेम फॉर्मूला यूज़ होगा गॉसियन सरफेस वाला, गॉस लॉ वाला, फाई = Q/एप्सिलॉन नॉट। बट अगर तुम देखना चाहते हो तो ये स्फेरिकल है गॉसियन सरफेस, तो ये तुम्हारा क्या है, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि अभी ये NCERT के से थोड़ा कट चुका है सिलेबस, ओके, बिकॉज ऑफ COVID-19 एंड ऑल दीज थिंग्स। नॉन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ऑफ द स्फीयर पार्शियली इनवर्ड, एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन द स्फीयर। तो इसमें अभी तुम चाहो तो एक सेकेंड, तो तुम्हारे पास ई कितना, ई गिवन है, बट ई होता क्या है 1/4πε0 Q/r²। ई पता है, ये आर पता है, तो क्यू निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है, निकाल लो फटाफट, कितना है 6.67 × 10⁻⁹ कूलम, ओके। और इसको अब क्योंकि रेडियली क्या है ये इनवर्ड,
और रेडियली इन्वर्ट होने की वजह से जो तुम्हारे पास क्यू चार्ज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, 6.67 नैनो कूलम। ओके, चार्ज नेगेटिव होगा किसकी वजह से, ये ध्यान रखना, रेडियली इनवर्ड, अगर आउटवर्ड है तो पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 22, क्वेश्चन 22, यूनिफॉर्मली कंडक्टिंग स्फीयर डायमीटर, अगेन ये स्फेरिकल वाला है, स्फीयर वाला, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस है फिलहाल। इनफाइनाइट लाइन बट लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये वाला क्वेश्चन प्रूफ उसमें है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एफ साइन नॉट, 2 पाई आर एफ साइन नॉट। देखो क्या क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लैम्डा पूछ रहा है, तो लैम्डा पूछ रहा है, तुम्हारे पास ये पता है, यस, तुम्हारे पास आर पता है, यस, सारी वैल्यू पुट करने के बाद लैम्डा निकाल लोगे तो लैम्डा आ जाएगा तुम्हारे पास 10 इंटू 10⁻⁻6, यानी कि लैम्डा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10 माइक्रो कूलम। ये तुम्हारा कूलम अपॉन मीटर था, तो ये हो जाएगा माइक्रो कूलम अपॉन मीटर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास। क्वेश्चन 24 में कह रहा है, टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, सो ऑन देयर इनर फेसेस द plates have surface charge density of opposite sign and magnitude this. So what is the E in outer region of the first plate? तो देखो outer region of the first plate क्या होगा, to the left of the plate electric field are equal and opposite as the plate close to each other, so electric field क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, जीरो हो जाएगा, surface charge density in outer region is जीरो। तो अगर हम ए पार्ट की बात करेंगे तो वो हो जाएगा तुम्हारे पास जीरो। बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी इन आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट, तो अगेन टू द लेफ्ट राइट ऑफ द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वल एंड अपोजिट एज प्लेट्स आर क्लोज टू ईच अदर, सो इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और सी केस में क्या करेंगे, ये इजी है, ये हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखो दो प्लेट के बीच में ले रहे हो तो पहले इस प्लेट की वजह से यहाँ निकालो, इसकी वजह से यहाँ पे निकालो, और दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो देखो एक प्लेट की वजह से क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एफ साइन नॉट, दूसरे प्लेट की वजह से क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एफ साइन नॉट, और दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये तुम्हारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बिटवीन द प्लेट्स। ओके, तो आंसर आएगा तुम्हारे पास E इक्वल टू 1.92 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलम। ओके, सारी वैल्यू पुट करने के बाद, और इसी के साथ तुम्हारे ये क्वेश्चन फिनिश होते हैं, 24 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चंस। ओके, इसके बाद एडिशनल जो क्वेश्चंस हैं इस फर्स्ट चैप्टर के, वो हम इसके लिए हम अगेन सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइज जस्ट गो थ्रू द फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो, देन वी विल स्टार्ट द एडिशनल क्वेश्चंस। ओके, क्योंकि वो थोड़े से लिटिल बिट डिफिकल्ट होंगे और थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, तो बट इट्स नॉट दैट मच कॉम्प्लेक्स। ओके, अगर वही तुम सारे 6 स्टेप अगर तुम फॉलो करोगे जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताए हैं, उस तो तुम्हारा इजीली तुम सॉल्व कर सकते हो वो भी। तो तुम देखोगे कि हाँ कितना इजी है अगर ये सारे स्टेप्स हम फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओके द एंड एंड थैंक यू। तो देखने के बाद मतलब कमेंट या लाइक कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ हेल्प टू सब्सक्राइब। ओके, सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट चैप्टर 2। ओके, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो चैप्टर 2 का होगा, नोट्स काइंड ऑफ रिवीजन। ओके, उसके बाद फिर इसकी चैप्टर 2 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज लेंगे, एंड देन वी विल आई मीन कंटिन्यू ओके टिल द लास्ट चैप्टर। ओके, I hope you guys will enjoy the video. Okay, thanks, bye.